अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि जो जुमा के दिन सुबह और शाम मुझ पर 200 मरतबा सिर्फ दरूदे पाक पढ़ ले तो कल बरोज़े क़यामत उसकी मैं शफ़ाअत फरमाऊँगा। जब कल बरोज़े क़यामत हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत में ले जाएंगे। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म का जुमातुल मुबारक आ चुका है और आपने इस अमल को कर लेना है। मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अच्छी जॉब मुहैया नहीं है, अच्छा और बेहतरीन रोज़गार मुयस्सर नहीं है, वो ये अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी, आपकी तमाम ख्वाहिशें सुन ली जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर किसी की कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। अल्लाह ताला के सामने जब कोई गिड़गिड़ा कर मांगता है और अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए सारी सारी रात जागता है, जैसे कि उलमाए कराम, सहाबाए कराम और अल्लाह के प्यारे नबी किया करते थे कि सारी सारी रात जाग कर इबादत किया करते। और बाज तो ऐसे थे कि एक कदम पर खड़े होकर अल्लाह का जिक्र किया करते। बाज ऐसे थे जो कि एक रात में पूरा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया करते और बाज ऐसे थे जो सारी सारी रात जाग कर इबादत करते। एक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके बारे में है कि आप सारी रात जाग कर इबादत किया करती थीं। जब सुबह होती तो आप फरमाती दुआ के लिए हाथ उठाकर कि ऐ मेरे दो जहानों के पालने वाले, कि तेरी रात ख़त्म हो जाती है लेकिन फातिमा तो ज़हरा का सजदा मुकम्मल नहीं होता। देख लीजिए किस कदर अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र फरमाया करती, सारी सारी रात इबादत किया करती, सारा दिन घर के कामों काजों में लगी रहती। तो जो कोई अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है और अल्लाह ताला उसकी हर दुआ दुनिया और आखिरत की भी कबूल कर लेता है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाज़रीन, जब आप सारी रात उठें, सारी रात जागें, इबादतें करें, तहज्जुद गुजारी करें, तो बस सिर्फ दुनिया ही ना मांगा करें बल्कि अपने रब से आखिरत की भी खैरात मांगा करें कि जिसको आखिरत मिल जाती है उसे सब कुछ मिल जाता है और जो दुनिया के पीछे ही पड़ा रहता है वो न दुनिया का रहता है ना आखिरत का रहता है, उसे जाते ही जहन्नुम में झोंक दिया जाता है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाज़रीन, अपने आप को उस चीज़ से महफूज रख लें कि जिससे हर कोई पनाह मांगता है और वो है दुनिया। तो शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी जुमातुल मुबारक का एक ऐसा अमल लेकर आपके लिए हाजिर हुई हूँ। अगर इस अमल को आप आखिरी जुमातुल मुबारक में ना कर सकें तो रमज़ान के पहले जुम्मा में ये ज़रूर अमल करें। इंशाअल्लाह एक ही दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा रिज़्क़ और दौलत आपके कदमों में आ जाएगी और फिर दौलत को आपसे दूर जाने के लिए कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा कि रिज़्क़ और दौलत आपसे दूर चली जाए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब और प्यारे फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला उनको भेजेगा, जाओ मेरे उस बंदे के लिए रिज़्क़ लेकर जाओ, उस बंदे के लिए दौलत और रिज़्क़ की बोरियां भर के ले जाओ और उसे अता कर दो। लिहाजा रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाज़रीन, आपने कुरान पाक की सूरह कौसर का अमल बहुत बार किया
लेकिन आज का अमल बहुत अनोखा है, बहुत अलग सा अमल है। इस अमल को उलमाए कराम इस अमल का जिक्र किया करते और फरमाते जिसने ये अमल कर लिया वो रिज़्क और दौलत के दरमियान में आ जाएगा। इस वजीफे को अल्लाह तबारक व तआला के एक नबी ने किया था और आज आपके लिए ये वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। शाबानुल मुअज़्ज़म के किसी भी जुम्मतुल मुबारक को, ख़ास आखिरी जुम्मतुल मुबारक या रमज़ान के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन आपने क्या करना है कि नमाज़े ज़ोहर से लेके नमाज़े मगरिब तक इस अमल का वक्त है। इस दौरान आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि बावुज़ू हो जाना है। बावुज़ू होने के बाद तन्हा कमरे में बैठ जाना है। जाए नमाज पर आपने जब नमाज की अदायगी कर लेनी है, नमाज की अदायगी करने के बाद आपने बैठकर सबसे पहले एक तस्बीह दरूद पाक की यानी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें, एक तस्बीह। उसके बाद आपने क्या करना है कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम या अल्लाहु को आपने 600 की तादाद में पढ़ना है। 600 की तादाद से एक नंबर भी कम ना हो। आपने या अल्लाह आंखें बंद करके पढ़ना है, तसव्वुर करके पढ़ना है। फिर आपने सूरह कौसर की एक तस्बीह यानी 100 दाने आपने पढ़ लेने हैं। पूरे 100 दाने आपने एक तस्बीह सूरह कौसर की पढ़ लेनी है। आखिर में आपने एक मर्तबा सिर्फ दरूद पाक पढ़ना है। इस वजीफे को आप फिर से सुन लीजिए और इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप ये अमल करेंगे फिर अपने लिए रिज़्क की दुआ मांगेंगे, गैब से रिज़्क आपके सामने आ जाएगा। इस कदर अल्लाह की ज़ात को ये वजीफ़ा पसंद है, ये सूरत पसंद है। एक ही दिन में आपका सारा कर्ज उतर जाएगा, आपका नसीब बदल जाएगा, तकदीर आपकी चमक जाएगी। अगर कोई पहाड़ों पर बैठकर भी ये अमल करेगा तो ज़मीन से सोना निकल जाएगा। अगर कोई एक कच्ची आबादी पर यह अमल करेगा तो वहाँ से भी हीरे जवाहरात निकलना शुरू हो जाएंगे। एक दरख्त के नीचे बैठकर अमल करेगा तो दरख्त से हीरे झड़ना शुरू हो जाएंगे। उस बंदे की किस्मत इस कदर धनी हो जाएगी जिसने एक बार इस अमल को कर लिया। तो बहुत ख़ास अमल है, बहुत ख़ास वजीफ़ा है जिसे जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ है। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने जुमेरात की खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है उन सब का नाम दुआ में शामिल किया गया है। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने मज़ीद दुआ में शामिल करना है अपना नाम और साथ में इस वजीफ़े की इजाज़त के लिए 20 बार दरूद पाक पढ़ के कमेंट सेशन में मैसेज कर दिए और जिन्होंने दुआ में हिस्सा लेना है वो भी अपना नाम लिख दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका नाम दुआ में शामिल किया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। अपनी दुआ में याद रखें, अपना खास ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह का नाम दुआ में शामिल किया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। अपनी दुआ में याद रखें, अपना खास ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।